हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों अभी है सुबह का टाइम और सुबह के बज गए हैं 4। तो दोस्तों हम आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जो है मानेसर गुरुग्राम में। हमारे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अब आगे की जर्नी अपनी शेयर करूँगी। और मेरी इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे सवाल आए थे जिनका जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, 4 बज गए हैं योग लगाने के लिए। तो सुबह के 4 बजे योग लगाने के लिए जाते हैं और बच्चे यहीं पे सो रहे हैं। तो चलते हैं, फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब निकलते हैं क्योंकि 4 भी बज गए। तो चलो रेडी। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं बाबा के कमरे के लिए मेडिटेशन करने के लिए। तो दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जो मेरी पिछली वीडियो मैंने इससे पहले वाला पार्ट 1 डाला था, उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिनके जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों पहला सवाल ये था कि ये कहाँ पर है, कैसे यहाँ जा सकते हैं, कौन सी जगह पर है, और अगर यहाँ पे हमें रहना है तो हमें रूम बुक करने के लिए पहले से रूम बुक करना पड़ता है या यहाँ पे आके ही हमसे बात करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं तो घूमने के लिए आ सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे रहना है 1 या 2 दिन तो सेंटर होते हैं ब्रह्मा कुमारी के छोटे छोटे जगह जगह पर। वहाँ पे आपकी जो दीदियाँ जो सिस्टर होती हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही रूम वगैरह कराते हैं रहने के लिए। तो हम जहाँ सेंटर में जाते हैं मुरली सुनने के लिए, हम वही वाली जो दीदी हैं हमारी उन्हीं के उससे आए थे, उन्हीं ने यहाँ पे कॉल वगैरह किया था। तो या फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये गुरुग्राम मानेसर एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं बाबा के कमरे में। सुबह सुबह का तो बात ही अलग होती है, सुबह का जो वातावरण होता है वो भी बहुत अलग होता है। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये आ गया हमारे प्यारे बाबा का कमरा। यहाँ पे पहले से और भी लोग बैठे हुए थे मेडिटेशन करने के लिए। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा ही क्लिप ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी हमने यहाँ पे पूरा 1 घंटा मेडिटेशन किया था। तो दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपको, जब से इस ज्ञान में मैं आई हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली है। कहीं पे भी अगर हम ज्ञान सुनते हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं जहाँ पे हमें आना अच्छा लगता है, जहाँ पे आने से हमें सुकून मिलता है, जहाँ के ज्ञान सुनने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारी बुराइयाँ ख़त्म होती हैं, तो वो ज्ञान गलत नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो नहीं गलत हो सकता। कोई क्या सोचता है मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे उतार चढ़ाव ऐसे आए थे शादी के बाद जो मैंने फेस करे हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से फेस किया है और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आके या इस ज्ञान में आके मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली है। और मेरे मायके के साइड के सब ज्ञान में चलते हैं, हम बहनें, हमारे मम्मी भाभी सब ज्ञान में हैं। आ गए हैं मेडिटेशन करके और अब जा रहे हैं अपने रूम में। अब आएंगे मुरली सुनने। अब नहा धो के मुरली सुनने आएंगे। अब जा रहे हैं, योग लगा लिए घंटे और ठंडा हो रहा है यहाँ पे ठंड लग रही है। और ये हमारी यूवी को भी ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। चिड़ियों की आवाज़। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर में मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और मेरे हस्बैंड तो ज्ञान में इतना नहीं चलते हैं पर मैं चलती हूँ, और हम दोनों में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना ये है कि जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ से जाकर तुम खुश हो तो तुम जाओ। वो मुझे कभी भी रोकते नहीं हैं, हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। हम हैं रेडी और हम जा रहे हैं क्लास सुनने, मुरली की क्लास। थोड़ी सी क्लास सुन के आएगी, थोड़े से लेट हो गए, वैसे 7 बज गए 7 बज गए, 4 बजे के उठे तब भी तैयार हो, 7 बज गए। अब जा रहे हैं क्लास करने के लिए मुरली की। तो ये रेडी हो गए, ये देखो हमारा सूट वाइट कलर का, बस जा रहे हैं फटाफट चल।
तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं मुरली सुनने के लिए, क्योंकि 7 भी बज गए थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम आए तो हमसे कितना पैसा लिया गया या हमने कितने पैसे दिए। तो दोस्तों हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, ना ही जब हम यहाँ रूम बुक कर रहे थे हमसे किसी ने पैसे मांगे, या हम जिस सेंटर की ओर से आए हैं वहाँ की दीदी ने भी हमसे कुछ नहीं बोला कि पैसे देने हैं या आप पैसे दो। हम जो भी पैसा यहाँ दे के आए हैं अपनी मर्ज़ी से दे के आए हैं, और वो दान के रूप में दे के आए हैं। जैसे हम और मंदिरों में घूमने जाते हैं तो हम दान करके आते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम आए तो अपनी मर्ज़ी से जो हमारी इच्छा थी वो हमने दान पेटी में डाला है। हमसे किसी ने पैसे की कोई मांग नहीं करी है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पैसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्लास में मुरली सुनने के लिए। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और यहाँ हमारी दादी जी हैं जो बड़े प्यार से यहाँ मुरली सुना रही हैं। कौन सा बता? ये तो कॉमन सबके पास है और कितना सैड है। सदा योगी भव पंत, बाप दादा के 2 प्रकार के बच्चे। कौन सा? एक तो दोस्तों क्लास वगैरह तो हमने सुन ली थी। उसके बाद हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट। और उससे पहले हमारे बेटे को दिख गए यहाँ झूले। यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे झूले लगे हैं, तो हम उसको यहाँ झुलाने लग गए थे। अरे क्यों रुका दे? बेकार है, कौन सा झूलोगे? स्लाइड वाला लग रही है भी तुम्हारे उसमें? छोटा वाला? तो फ्रेंड्स बेटे को तो अच्छे से झूले वगैरह सब झुला दिए थे और यहाँ एंजॉय पूरा अच्छे से उसने कर लिया। उसके बाद हम जा रहे थे अपने ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। सुबह 4 बजे के उठे थे। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं टेबल पे और हमने नाश्ता जो भी है आज का है वो है पूरी सब्जी, पोहा और मीठे चावल भी थे। तो ये हमने अपना खाना लगा लिया है। और यहाँ देखिए सब हमारी फैमिली है, ये बैठी है, मेरी बहनें और उनके हस्बैंड, सब लोग हम सारे मिलके एक साथ यहाँ पे आए थे। तो ये देखिए सुबह सुबह का हमारा नाश्ता है। तो चलिए दोस्तों हम नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स खाना पीना हमने खा लिया है और अब जा रहे हैं रूम पे कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि वाइट कपड़े हैं ना, थोड़ा बैठेंगे थोड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने कहा दूसरे पहन लेते हैं। और ये रहा हमारा रियांश। हेलो करो रियांश। हाय, मजा आ रहा है रियांश? कैसा लग रहा है आपको बाबा के घर? बढ़िया ये लग रहा है। तो जा रहे हैं कमरे पे और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और धूप भी बहुत तेज हो रही है। और आज हमें घर भी जाना है ना रियांश? घर जाना है? इसका मन नहीं कर रहा जाने का, तो आज हमें घर भी जाना है। तो थोड़ा सा सोच रहे हैं फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद घर भी जाएंगे। तो गाइस खाना पीना खा के आ गए हैं हम और अब हमें निकलना है घर के लिए। तो तैयार व्यार हो गए और सामान वामान भी सारा पैक कर लिया है। ये भी सदमे में आ गई है घर। अब स्कूल जाना पड़ेगा है, अब घूमने को नहीं मिलेगा। ये भी सदमे में आ गई है कि जाना पड़ेगा। तो इस रूम को हम करते हैं बाय बाय। तो ये हमारा रूम, पैकिंग वैकिंग तो सब कर लिए, खाना खा के और फिर निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2 बज गए हैं और हमें घर भी पहुंचना है। तो बस ये था हमारा थोड़ा 1 दिन 2 दिन का आउटिंग। बाहर का मज़ा आ गया, घूमे फिरे। और अभी वैसे बाबा के कमरे में भी जाएंगे, थोड़ा बाबा को बाय बाय बोल के आएंगे। गाइस ग्रीन यहाँ बहुत ग्रीन है, ग्रीन ही ग्रीन। और नीचे है गार्डन और ये है पेड़ और ये है हमारा कमरा जिसको हम विदा कर रहे हैं। और ये है हमारा रियांश और ये है मेरे पति और ये है मेरा रियांशु और ये है मेरी बहन बड़ी वाली। खाना चल रहा है, चलो उधर खाना खाएंगे। चलो यूवी दीदी खाना खा रही है। यूवी दीदी हेलो, चलो आओ उधर खाना खाने वहाँ आ जाओ। ये रहा हमारा खाना, ये रहा।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लंच, जिसमें है राजमा चावल हमारे फेवरेट, और साथ में एक सूखी सब्जी भी थी, और हमने 2 रोटी ली थी। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमें सीधा फिर घर के लिए भी निकलना था। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में अगर एक बार चले जाओ तो वहाँ से निकल नहीं सकते, वहाँ के लोग आप पे दबाव डालते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 10 साल हो गए इस ज्ञान में। मैं शादी से पहले थी और रेगुलर थी, फिर शादी मेरी हो गई। उसके बाद मेरा बेबी हुआ तो मैंने जाना बंद ही कर दिया था, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था, मैं नहीं जा सकती थी। पर मेरे पे कोई दबाव नहीं था किसी चीज़ का, कहीं सेंटर की, कि आपको आना है या आपको ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ, मुझे लगा हाँ अब मुझे जाना चाहिए, तो मैंने फिर से जाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मैं वीक में एक बार ही जाती हूँ, संडे वाले दिन, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल होता है और मेरे हस्बैंड जी का ऑफिस भी होता है। तो वहाँ की दीदियाँ भी ये कहती हैं कि आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे आइए, आप रेगुलर नहीं आ सकते, आप हफ्ते में एक बार ज़रूर आइए। तो दोस्तों, ब्रह्म कुमारी में हमें सिखाया जाता है कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। यहाँ हम सीखते हैं कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें और हर हाल में पॉजिटिव कैसे रहें। सबसे ज़रूरी बात है अपने अंदर के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को धीरे धीरे खत्म करना यहाँ सिखाया जाता है। जब हम गुस्से को छोड़कर शांति अपनाते हैं तो ज़िंदगी और रिश्ते दोनों बेहतर होने लगते हैं। तो दोस्तों, हम रोज़ सेंटर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ अच्छी बातें बार बार सुनने से वे हमारी सोच में बस जाती है। तो दोस्तों, जैसा हम रोज़ सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। राजयोग मेडिटेशन से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और खुद पर भरोसा बढ़ता है। धीरे धीरे जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने लगता है, मन हल्का लगता है, रिश्ते सुधरते हैं और अंदर से खुशी महसूस होती है। गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, और योग वगैरह लगा लिया हमने। अब बस घर के लिए निकल रहे। 4 बज गए निकलते तब से, और खाना पीना सब हो गया है। अब गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे। बच्चों को तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, बच्चों को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर हमें तो जाना है घर। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल गए हैं घर की ओर। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस ब्रह्म कुमारी मानेसर का, जो बहुत अच्छा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।